मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 10th के लिए आपका जो सामाजिक विज्ञान है यानी सोशल साइंस है, उसके लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। 2011 से लेकर 2017 तक का आज हम पेपर देखने वाले हैं इसी वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 2011 में कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं, उसका देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला गया है दोस्तों कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसको आपको पता होगा कि जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये तो आपको पता ही होगा, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो आपको पता होगा कि चीन में हुई थी। विश्व की सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। ताश का आविष्कार भी चीन ने किया था, याद रखिएगा, ये भी बात याद रखिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब भूगोल से क्वेश्चन देखते हैं। तो भूगोल से ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए यहाँ पे भूगोल से क्वेश्चन बोला है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो आपको याद होगा तारापुर। तारापुर ऑप्शन नंबर घ में आंसर दिया है। आगे देखिए, कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो डॉल्फिन पाया जाता है। कहाँ? कौन सा? डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन सी थी? तो आपको पता होगा ईस्ट इंडिया रेलवे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अब देखिए अर्थशास्त्र से क्वेश्चन देखते हैं। तो अर्थशास्त्र से देखिए क्वेश्चन है। और तो अब देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। वैश्वीकरण के कितने मुख्य अंग हैं? तो 5 होते हैं, लेकिन ऑप्शन में 4 ही तक दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा 5 होते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा 4 होगा तो 4 कीजिएगा ना, अगर 5 ऑप्शन में हो तो 5 बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है? मतलब मानव के द्वारा कौन सा नहीं आपदा है? तो देखिए सांप्रदायिक दंगा, ये तो मानव ही के चलते होता है। आतंकवाद मानव ही बनता है और रेल दुर्घटना मानव ही है, यानी इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर होगा। तो चलिए 2011 हो गया, अब आगे देखते हैं। तो अब देखिए हम लोग देखेंगे 2012 वाला पेपर। तो 2012 में देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो आपको पता होगा कंबोडिया में है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता होगा 1925 ईस्वी में हुई है। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917, याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि सन 1911 में बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या थी? तो याद रखिएगा 8 करोड़ से ज्यादा था। ठीक है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण की मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई, याद रखना है, अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ख में दिया है। आगे है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो आपका चावल हो जाएगा खरीफ फसल। अगला सवाल देखिए, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो एक हरी शासन व्यवस्था जो है ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है। अगला है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 10% थी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अर्थशास्त्र से क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1904 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक व्यवस्था है कैसा है भाई? तो मिश्रित। भारत में कैसा आर्थिक व्यवस्था है? तो मिश्रित है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो पहले क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डाल देना चाहिए। आगे देखिए, चलिए अब हम देखेंगे 2012 भी हो गया, 13 देखेंगे। तो अब देखिए 2013 वाला पेपर को हम देखेंगे। देखिए 2000 पेपर में 13 में क्या-क्या आया है ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में होता है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो आपको पता होगा पश्चिमी क्षेत्र से। आगे देखिए, अब देखिए भूगोल से क्वेश्चन है कि काली मिट्टी यानी काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगोर मृदा, याद रखिएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? किस किस नगर में है? तो आपको याद रखना है आपका पटना में है।
चलिए अगला क्वेश्चन अब लोकतांत्रिक से है, राजनीतिक शास्त्र से है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो उनका नाम था जेड गुडी। संघ सरकार का उदाहरण है, तो याद रखिएगा संघ सरकार का कौन उदाहरण है भाई, तो अमेरिका है, अमेरिका। आगे देखिए, अब चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो आपको पता होगा कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है, न तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये सब है। आगे है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछेगा तो 8 मार्च बता दीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है भाई, तो आतंकवाद। अगला क्वेश्चन है कृषि सुखाड़ होता है, तो भाई जल के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है। चलिए तो ये आपका 13 वाला पेपर हो गया। तो अब देखिए 2014 वाला पेपर देखेंगे, प्रथम पाली वाला और द्वितीय पाली दोनों देखेंगे हम लोग। तो प्रथम पाली में पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, इतिहास से जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट। क्या याद रखना है, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला सवाल याद रखना है रंगपा विद्रोह कब हुआ, तो 1916 ईस्वी में, याद रखना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आप देखिएगा, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित नेहरू ने कहा था। कांवर झील कहाँ किस जिला में है, तो बेगूसराय जिला में कांवर झील है। आगे देखिए, देखिए अब राजनीतिक शास्त्र से अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, ये किनका कथन है, तो अब्राहम लिंकन का ये कथन है। आगे देखिए, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया है, तो इनका नाम था जयप्रकाश नारायण। आगे देखिए, तो अब देखिए आपका अर्थशास्त्र से क्वेश्चन है कि सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो याद रखिएगा 25,494 रुपया। देखिए इसका आंसर गलत दे दिया है, ये गलत दे दिया है, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका कितना भाई, तो 25,494 रुपया। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में है, ये आपको बताए ही थे। आगे देखिए, देखिए अगला सवाल है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो भाई वर्षा की अधिकता। अगला क्वेश्चन है बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए, तो ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए। चलिए ये भी कंप्लीट हुआ। चलिए अब 2014 का सेकेंड सीटिंग वाला जो है उसको पेपर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो भाई नाविक था। अगला क्वेश्चन, वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने किया था, तो टॉल्स्टॉय ने किया था भाई। अगला सवाल देखते हैं, अब देखिए भूगोल से कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा साधन है भाई, तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। बृहद क्षेत्र में जल के उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, नीला ग्रह। आगे देख लीजिए, चलिए अगला का क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो इसका उत्तर लिखिएगा अप्रत्यक्ष। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है, तो राष्ट्रीय दल की बात कर रहा है तो आपका भारतीय जनता दल भी हो जाएगा और आपका लोक जनता शक्ति पार्टी भी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वैश्वीकरण के कितने मुख्य अंग हैं, तो 5 होता है, ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा। ऑप्शन दिया है 5, तो 5 कर लीजिए। अगला सवाल है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी, तो 1986 में की गई थी, याद रखिएगा। सुनामी किस स्थान पर आता है, तो भाई समुद्र में आता है। समुद्र के तल पर उठने वाले लहर को सुनामी कहते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। 26 दिसंबर 2004 को विश्व में के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी, तो बंगाल की खाड़ी में आई थी, याद रखिएगा। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखेंगे हम लोग 2015 का प्रथम पाली सीटिंग में जो आया है उसको क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, पीछे भी बताए थे, कंबोडिया में। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो सेडान में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए भूगोल से क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो राजगीर में रज्जू मार्ग, ठीक है। राजगीरे को रज्जू मार्ग के नाम से भी जानता है लोग। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो ये सीमेंट जो है ये कृषि नहीं, कृषि पर आधारित थोड़े हुई, तो पत्थर उत्थर से बनता है,
ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए, अब राजनीतिक शास्त्र से है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो याद रखिएगा महेंद्र सिंह टिकैत। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है? तो 543 याद रखना है। आगे क्वेश्चन याद रखना है आपको, अब है अर्थशास्त्र के निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो अपना ही बिहार राज्य है। आगे है उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो कोई रुपया नहीं लगता है, इनमें से कोई नहीं, 0 रुपया, यानी कोई रुपया नहीं लगता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, आपदा से क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन आजकल तो लोगों के सबसे संचार का लोकप्रिय साधन क्या बन गया है? मोबाइल फोन। ठीक है, अगला है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो आपको पता ही होगा, आपका बाढ़ क्षेत्र जो होता है उत्तरी बिहार होता है, लेकिन ये पूर्वी बिहार दे दिया है, गलत दे दिया है, उत्तरी बिहार होगा इसका आंसर, सुधार लीजिएगा। चलिए अब हम देखेंगे 2015 का द्वितीय सीटिंग में जो क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए, गार्डन सिटी की अवधारणा के किसने विकसित किया था? तो एवेनेजर हावर्ड ने किया था। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बोला गया है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो बस चीनी बताना है आपको। अगला है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? तो जादूगोरा बताना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इस संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो भाई अमेरिका है, पीछे भी बताए थे आपको। आगे है यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो याद रखना है आपका 1999 में हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अर्थशास्त्र अब कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है? तो गोवा के। अगर आपका बिहार में जिला की पूछ देगा तो पटना जिला बताइएगा। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक। आप प्राथमिक कहता तो कृषि बताइएगा, द्वितीयक कहेगा तो उद्योग, और तृतीयक पूछेगा तो सेवा बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा भूकंप है क्या? अगला है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो के समुद्र में क्या आना? भूकंप आना। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये भी। अब चलिए हम लोग 2016 का फर्स्ट सीटिंग देखेंगे। देखिए यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट, पीछे भी आपको बताए थे। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1920 में की गई थी। आगे देखिए, हाँ, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू। ये पीछे भी आपका आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक से ज्यादातर टैली करता है क्वेश्चन, है ना। 60% लगभग बार बार क्वेश्चन बैंक से ही पूछ देता है, तो इसलिए क्वेश्चन बैंक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो भाई पंचायती राज। अगला है कि राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो याद रखिएगा ब्रिटेन में पड़ी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो याद रखिएगा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च को कहा गया है। आगे देखिए, कह रहा है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? तो हॉलमार्क से किया जाता है, याद रखिएगा। अब चलिए आगे देखिए, हाँ ये एक देखिए आपदा से क्वेश्चन है कि निम्न में कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा आपका कौन कौन है? आतंकवाद, महामारी, सांप्रदायिक दंगा, ये सब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है भाई? तो जल की अधिकता। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका सेकेंड सीटिंग 2016 वाला का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इसको देखिए। बोला है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? तब पुर्तगाली था। रंगपा विद्रोह कब हुआ था? 1916, पीछे भी बताए थे आपको। आगे देखिए, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में प्रचलित किस राज्य में है? तो राजस्थान है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? तो 7% है, 7%, याद रखिएगा। अगला है बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण है? तो 50% है। आगे देखिए, सूचना अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो आपको पता होगा राजस्थान। चलिए आगे देखिए, बिहार में नहीं, निम्न में कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो आपको पीछे भी बताए थे कर्नाटक। वाणिज्य बैंकों का एकीकरण कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1969 ईस्वी में।
आगे देखिए, बाढ़ के समय निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए। आगे है कि निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग सामाजिक विज्ञान जो है आपका प्रथम पाली जो है फर्स्ट सिटिंग देखेंगे 2017 का। चलिए, तो पहले इतिहास से क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया? तो 1870 में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम? तो रेगुर मृदा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मोर होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेदी के विरोधी नहीं था? तो जेड गुडी। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? तो जयप्रकाश नारायण। आगे देखिए, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है बाढ़ क्या है? तो बाढ़ क्या होता है जी? तो एगो प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको? फसल का, पशु का, भवन का, ये सब का होता है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए आपका 2017 वाला जो पेपर का सेकेंड सीटिंग वाला देखेंगे अब। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ था? तो आपको पता होगा 1764 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में कहाँ है? तो राजस्थान। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो आपका होगा चूना पत्थर। आगे देखिए, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है भाई? तो इसका याद रखना है आपका, अलगाववाद होगा। अगला क्वेश्चन, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? तो विकसित देश बोलते हैं। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो आयकर को। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद। सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो ये भी आपका प्राकृतिक आपदा है। तो देखिए हमने 2017 तक ले मैंने बोला पूरा कंप्लीट कर दिया। 2011 से लेकर 2017 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव फर्स्ट सीटिंग में या सेकंड सीटिंग में आए थे सबको हमने कंप्लीट किया। इस वीडियो को एक बार दो बार सुन देख कर इसको पूरा अच्छी अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए, ताकि यहाँ से क्वेश्चन जो भी आए आपको डायरेक्ट आपको याद हो रहे हैं और आराम से इसको बना जाए। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।